जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। मान नहीं, जान। जिसको भी आप जड़ समझते हो, ये पत्थर है, ये शरीर है, इसको शरीर नहीं, राम। जो जीवंत है, जो चेतन है, उसको चेतन नहीं, राम। जड़ चेतन जग यानी ये जगत, ये दुनिया नहीं, राम। जीव, जो खुद को जीव समझते, वो जीव नहीं, राम। बस कंप्लीट है। जीव को राम कर दिए ना, तो वैसे ही सब राम हो जाता है। क्योंकि जीव की दृष्टि से ही ये जड़ है, ये चेतन है, ये जगत है ना। सीधा जीव को ही इनकाउंटर कर दो, राम। सब पलटी खा जाता है, सब कुछ। तो आपका होना, आपका स्व राम, आप राम, और ये आपकी रामायण चल रही है। जिसके राम आप ही हो। इसमें 10 इंद्रियां, ये दशरथ है। 3 नाड़ियां, दशरथ की 3 पत्नियां। तीन नाड़ियों में एक नाड़ी कैकई कुपित हो जाती है। किसके कहने पे? मंथरा के कहने पे। मंथरा कौन है? मन। मन के कहने पे कैकई कुपित हो जाती है, एक नाड़ी, जिससे सीता राम को वनवास हो जाता है। राम को वन में जाना पड़ता है, जिससे सीता भी जाती हैं, फिर लक्ष्मण भी जाते हैं। सीता यानी शांति, भक्ति और माया, तीनों का रोल सीता जी का है। शांति, भक्ति, माया। वो कब माया होगी, कब भक्ति होगी, कब शांति होगी, वो रोल है पूरा। हाँ। लक्ष्मण कौन है? जिनके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। उनकी धर्म पत्नी खड़ी रहती है दरवाजे में, और वो स्ट्रेट निकल जाते हैं राम के साथ वन को। सोचते नहीं, 14 साल के लिए निकल जाती है। उनके मन का लक्ष्य केवल राम है। और पत्नी के मन का लक्ष्य भी राम है, वो भी नहीं रोकती है। तब तो धर्म पत्नी। तो वनवास में 24 आवर लक्ष्मण सीताराम जी की सेवा करते, 24 घंटे बस सेवा। और उनकी रक्षा, जिनको किसी रक्षा की जरूरत नहीं है, उनकी रक्षा। ये प्रेम है। भरत कौन है? भगवत रतः
भरतः, जो भगवान में रत है, जो डूब गया है, वही भरत है, जो भगवान में रत है। राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा, राम और भरत में कोई भेद नहीं है, कोई भेद है ही नहीं। राम क्या है? अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर। भरत क्या है? प्रेम का प्रतीक, आंसू है भरत, हृदय है भरत, प्रेम रस है भरत। और राम है ज्ञान। अब क्या बोल रहे हैं? राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा, ज्ञान और प्रेम में कहीं कोई भेद नहीं है। हम क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग अलग, प्रेम भक्ति मार्ग अलग। ये हमारा गलत सेंस है, भेद है ही नहीं। एक साइड से देखोगे सिक्के का एक पहलू ज्ञान है, तो दूसरा पहलू प्रेम है। तो जो भगवान में रत है वही भरत है, जो रत हो गया वही हो गया। भगवत रतः भरतः। और शत्रुघ्न, जिसकी चेतना सघन है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसकी चेतना क्या है? सघन है, संकुचित नहीं है, केवल देह में नहीं है, जिसका राम अब सब जगह है ना? केवल स्वयं में नहीं है, केवल भीतर ही नहीं है, सर्वत्र है, भीतर बाहर सर्वत्र, और वो भी सघनता से है। इतना सघन है कि अब उसके लिए कोई शत्रु ही नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं रहा, केवल वही और वही प्रेमी होता है, रियल प्रेमी, जिसके लिए कोई विपरीत नहीं है, अब कोई शत्रु नहीं है। मृत्यु भी जिसके लिए शत्रु नहीं है, राम है। दुख भी जिसके लिए विपरीत नहीं है जीवन में, सब राम है। तो जिसकी चेतना सघन है वही शत्रु घन है, और जिसका कोई शत्रु नहीं। अब जनक कौन है? राजा जनक, विदेह राज। विदेह, जो देह में नहीं जी रहा है, विदेह में जी रहा है, अपनी आत्मा में जी रहा है। तो जो अपनी आत्मा में जीता है उसी को शांति सीता मिलती है। उन्हीं की पुत्री सीता, भूमि सुता, है ना? उन्हीं को कौन मिली? सीता माता। जो देह में नहीं जीता, विदेह में, स्वयं में, मैं आत्मा भगवान में। अब उनको सीता मिली, और सीता किनके गले में वरमाला डालती है? ज्ञान के। सीता शांति है, भक्ति है, वो किनको वरमाला पहनाती है? ज्ञान को, भक्ति को।
ये ज्ञान को, वो स्वयं भक्ति है ना। और वरमाला पहनाने की शर्त क्या है? धनुष तोड़ना। शिव का धनुष जो तोड़ दे, है ना। तो सब आए, थक गए, रावण भी और सब, धनुष तो कोई हिला भी नहीं पाया। सब के लिए धनुष भार हो गया, और राम जी के लिए कोमल फूल जैसा हो गया। तो जो स्वयं में जी रहा है, निर्भर में जी रहा है, देह भार है, देह का वजन है, वेट है, तो आपका होना क्या है? राम है, निर्भर है। तो जो निर्भर में जीता है, उसके लिए सब निर्भर हो जाता है, सब का सब जीवन निर्भर हो जाता है। परिवार, घर गृहस्थी, संसार, सब फूल जैसा हल्का हो जाता है। तो राम आए, उनके लिए निर्भर हो गया, और वो तोड़ना नहीं भी चाहे और टूट गया। इतना निर्भर हो गया। जैसे फूल कई बार ऐसे उठाओ और हम फूल तोड़ना नहीं चाहते, कई बार वो टूट जाता है ना। और फिर भक्ति ने ज्ञान के गले में वरमाला डाल दी। भक्ति को ज्ञानी प्रिय है, और ज्ञान को भक्ति ही प्रिय है। तो ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य भक्ति है, भक्ति मार्ग का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। वो कोई अलग अलग है ही नहीं, सीताराम को अलग कर रहे हो, ये मार्ग वो मार्ग। तो ज्ञानी जब तक प्रेम पूर्ण न लगे, समझ जाना अज्ञानी है ना। जब तक उसकी आंखों से, उसके होने से प्रेम न झरे, समझ जाना अज्ञानी। और भक्ति में जब तक अवेयरनेस न हो, जागृति न हो, सजग न हो, जब तक भक्ति, तब तक समझ जाना ये भक्त नहीं, विभक्त ही है। वो परफेक्ट कॉम्बी है भक्ति और ज्ञान का, मैं आत्मा भगवान, परफेक्ट कॉम्बी है। सीता और राम दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सब सीताराम है, बस सब का सब सीताराम। खाली राम नहीं, खाली सीता नहीं, है ना। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, प्रेम भी और ज्ञान भी, मैं भी और तू भी। अब वनवास हो गया विवाह के बाद,
अब वन में जहां जहां राम के पैर पड़ रहे हैं, सीता के पैर भी वहीं, जस्ट वहीं जहां राम का पैर, उसी के ऊपर सीता का पैर, और पीछे लक्ष्मण जीव। राम ब्रह्म, सीता माया, लक्ष्मण जीव। अब लक्ष्मण पीछे से देख रहा है तो उनको सीता माई दिखाई दे रही है, माया ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां राम के पैर वहीं सीता के पैर। अब राम दिख ही नहीं रहे लक्ष्मण। अब उनको ऋषि मिले रास्ते में, बोले तुम आगे से देखो। लक्ष्मण आगे से देखते हैं तो राम दिखते हैं, सीता नहीं दिखती। ये क्या हो रहा है बोले। तो आप भी जब माया को देखते हो तो राम नहीं दिखते। जब दुनिया में जीते हो, देह में जीते हो, मन में जीते हो, तो राम आपका विस्मृत हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं। और आप बोलते हो कहाँ चले गए राम, ये क्या हो गया। और जब राम को देखते हो, मैं में रहते हो, तो सीता नहीं दिखती, फिर दुनिया नहीं दिखती, देह नहीं दिखता। तो मैं के देखने पे, राम के देखने पे देह क्यों नहीं दिखता, दुनिया क्यों नहीं दिखती, सीता क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मैं ही सीता हो गया, राम ही सीता हो गए। तो अब राम दिखे कैसे? आप क्या सोचते हो कुछ गलत हो गया ना, राम ही सीता हो गए, राम ही एक से अनेक हो गए, देह हो गए, मन हो गए, बुद्धि हो गए, दुनिया हो गए, राम ही हो गए, मैं ही ये सब कुछ हो गया। और सहज में हुआ, सहज में हुआ, कुछ करके नहीं हुआ, कोई बाउंड्री नहीं है मैं में, राम में और सीता के बीच में कोई ऐसे जंप का कोई पॉइंट नहीं है, ऐसे सहज में हो गया। यानी जो अनचेंजेबल मैं हूं वो सहज में चेंजेबल हो गया। अरे साधु साधु बोलते क्यों नहीं? ऐसे बीच बीच में साधो साधो बोला करो। क्या बोला करो? हाँ। अनचेंजेबल यानी जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। हाँ, जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, वो चेंज हो गया, चेंजेबल हो गया, एक से अनेक हो गया। अद्वैत से द्वैत हो गया, अनेक हो गया। और आनंद की बात, सहज में हो गया। कोई डिफिकल्टी है ही नहीं होने में, ऐसा हो गया। राम को सीता होने में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, कहीं पे भी कोई बैरियर, डिफिकल्टी, कठिनाई, तकलीफ है ही नहीं। दृष्टा को दृश्य होने में कोई तकलीफ नहीं। अब देखने वाला ही दिख रहा है।
कौन दिख रहा है? देखने वाला ही दिख रहा है। दृष्टा स्वयं दृश्य हो जाता है बगैर तकलीफ। अब ये सारा दृश्य जब रिवर्स आता है, सीता फिर क्या होती है? वो दौड़ के राम में समा जाती है। ऐसे आप आंख बंद करते हो, राम मैं ये अनेक एक में समा जाता है। सीता राम में समा जाती है अपने आप सहज में, और सहज बोलने से भी अच्छा प्रेम में। तो भगवान माया किस में बनते हैं? प्रेम में। फिर नहीं बोले साधु। और माया भगवान कब बनती है? बोलो। प्रेम में। प्रेम में। माया भगवान प्रेम में ही बनेगी, तुम्हारे हार्डवेयर से नहीं बनेगी। जोर जबरदस्ती करोगे, मन न रहे, माया न रहे, कामनाएं न रहे, दुनिया न रहे, कभी नहीं बनेगी, रगड़ डालेगी तुमको। तुम फाइट कर रहे हो। माया प्रेम में ही भगवान बनती है, राम बनती है, और वो सहज में बनी रही है। तुम छेड़खानी मत करो। तो जो तुमको लगता है कि मैं दुनिया में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, प्रपंच में जाता हूँ, तो मैं अपने आप से च्युत हो जाता हूँ, है ना? अपने आप से गिर जाता हूँ, विस्मृत हो जाता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप सीता हो गए। आपका प्रेम है इस संसार से, इस प्रपंच से, इस दुनिया से, इस प्रकृति से। पुरुष प्रकृति हो गया। पुरुष प्रकृति हो गया। प्रपंच दिखाओ, वो दिखाओ गिलास या कुछ। सिया राम मैं सब जग जानी। हाँ। ये जैसे तांबे की कटोरी है ना? तो कटोरी से तांबा निकाल देने पर, कटोरी से तांबा निकाल देने पर भी अगर कटोरी बचती है, तब तो कटोरी है, नहीं तो क्या है? तांबा ही तांबा है। प्रपंच से, दुनियादारी से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच बचता है, तब तो प्रपंच है, नहीं तो मैं हूं। मैं ही मैं हूं। तो जिसको आप प्रपंच कह रहे हो वो भी राम है, या सीता बोल लो या राम बोल लो, एक ही बात है। तो अब इसको देखो, कटोरी को देखो, इसके शेप को, नाम रूप को, तो तांबा नहीं दिखेगा। तांबे को देखो अच्छे से, तांबा ही देखो बस, तो कटोरी नहीं दिखेगी। तो दोनों एक साथ क्यों नहीं दिखते एक ही समय में?
एक ही है, इसीलिए दोनों एक साथ एक ही समय में नहीं दिखते। मैं और दुनिया दोनों एक साथ एक ही समय में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दोनों एक ही है। कभी सीता राम हो जाते हैं, कभी राम सीता हो जाते हैं। तो जहां पे माया है, सीता है, वहीं पे राम है। जहां पे शरीर है, वहीं आत्मा है। जहां पे दुनिया है, वहीं परमात्मा है। जहां पे मन है, वहीं पे शांति है। वहीं पे, ठीक वहीं पे। जहां पे तांबा है, वहीं कटोरी है। जहां कटोरी है, वहीं तांबा है। ठीक वहीं। वहीं के वहीं। तो मैं आत्मा भगवान, मैं आत्मा राम, वहीं के वहीं हूं। मैं आत्मा राम, वहीं के वहीं हूं। कहाँ हूं? वहीं के वहीं हूं। हाँ। तो जहां पे दृश्य है, वहीं पे दृष्टा है। जहां जहां दृश्य है, वहां वहां दृष्टा भी है। याद रखना, केवल यहां से नहीं है देखने वाला। आप क्या सोचते हो, इधर ये विंडो है और इधर से कोई देखने वाला है? ना, फॉल्स। केवल इधर से देखने वाला नहीं है, उधर से भी देखने वाला है। देखने वाला एक है, दिखाई अलग अलग दे रहा है। तो सबकी आंखों से देखो भला। देखने वाला तो सबकी आंख से देख रहा है। आप अपनी पर्सनल आंख से क्यों देख रहे हो? अपनी आंख से भी देखो और सबकी आंख से भी देखो। तो जहां जहां दृश्य है, वहां वहां दृष्टा है। सबकी आंखों से जो देख रहा है, सबकी आंखों से। तो सबकी आंखों से देखने पर क्या दिखता है? अरे देखने वाला ही दिखता है। देखो, सबकी, शिव की, राम की, सर्वत्र की, हर जीव की, हर मनुष्य की, सबकी आंखों से देखो। अभी क्या दिखता है? क्या दिखता है? देखने वाला ही दिखता है। जो देखने वाले को कोई नहीं देख सकता, वो दिखता है। बट पर्सनल आंखों से देखने पर नहीं। सबकी आंखों से देखने पर देखने वाला ही दिखता है। तो जहां जहां दृश्य है, वहीं वहीं दृष्टा है। यस। जहां जहां सीता, वहीं वहीं राम। जहां जहां राम, वहीं वहीं सीता। तो आप क्या करते हो? गलती करते हो। जहां देह है, वहीं आत्मा है।
है ना? जहां पे देह है वहीं आत्मा है। अरे जहां पे आत्मा है वहां देह भी है। दूसरा पॉइंट को आप थोड़ा निगेटिव लेते हो, उसका भी सम्मान करो, अपनी देह का भी। जहां शांति है वहां मन भी है। जहां निर्विचार है वहां विचार भी है। जहां निर्विचार राम वहां विचार सीता। जहां भावातीत राम वहां भाव सीता। आपको किसी भावों से मुक्त नहीं होना है, किसी विचारों से मुक्त नहीं होना है। जब राम को सीता से मुक्त नहीं होना है तो तुमको क्यों होना है? सारे विचार सीता है। आप दिन भर जीते हो, कोई भी विचार डिस्टर्ब करता है क्या? बताओ। कोई भी भाव? क्योंकि राम को सीता से प्रेम है ना यार। निर्विचार को अपने हर विचार से प्रेम है, हर विचार से। भावातीत राम को हर भाव से प्रेम है, अतिशय प्रेम है। इसलिए तो भाव में जी रहा है क्या? कुछ गलत नहीं हो रहा है, इसलिए भाव में आप सहज जी रहे हो, हर भाव में। प्रेम है। और आपको फिर वो भूत चढ़ा रहता है, एक भी विचार नहीं आना चाहिए, एक भी भाव नहीं उठना चाहिए। अरे क्यों नहीं उठना चाहिए यार? आपको हमेशा भावपूर्ण रहना है, याद रखना। क्या पूर्ण? भावपूर्ण। भावातीत हमेशा भावपूर्ण है। भावातीत राम हमेशा भावपूर्ण है। भाव से रिक्त नहीं है। जो पुरुष है आत्मा, वो हमेशा सृष्टि से पूर्ण है। तो ये रामायण अद्भुत है। आपके जीवन की रामायण सहज में चल रही है। और ये सुंदरता, ये अलौकिक सुंदरता। अब राम स्वर्ण मृग के पीछे भागे और शांति सीता का हरण हो गया। जब भी स्वर्ण के पीछे भागोगे, किसका हरण हो जाएगा? शांति का। प्रमाण ले लो, सबसे ज्यादा रेट है गोल्ड का और सबसे कम शांति है अभी धरती पे। प्रमाण ले लो ना। सबसे ज्यादा शांति है अभी धरती पे। तो सीता का हरण
तो उससे पहले शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने क्या की? गलत इच्छा की। गलत इच्छा का परिणाम नाक का कटना, फिर सीता का हरण। तो स्टोरी बढ़ती जाती है। फिर राम जी रोने लगते हैं, हा सीते, हा सीते। सोचो, भगवान, मैं आत्मा भगवान किसके लिए रो रहे हैं? बताओ। माया के लिए, दुनिया के लिए, जिस दुनिया से तुम डरते हो, कांपते हो, घबराते हो, भगवान उसके लिए रोता है। भगवान अपनी प्रकृति के लिए रोता है, और तुम मूर्ख, खल। दुनिया नहीं चाहिए, प्रकृति नहीं चाहिए, जो भी दिख रहा है नहीं चाहिए। कौन सिखा दिया ये सब? ये आवाज नहीं चाहिए पंछियों की, ये हवा नहीं चाहिए, ये प्रकाश नहीं चाहिए, ये सुंदरता नहीं चाहिए। क्या हो गया है? राम को तो चाहिए, मैं को तो चाहिए, तभी तो मैं इनमें छा जाता है बार बार। मैं अनंत नाम रूपों में बार बार प्रस्फुटित होता रहता है, बारंबार। तभी राम रो रहे हैं। और यही देख के सती को संदेह हो गया कि ये काहे के ब्रह्म, हे महादेव, आप इन्हीं का नाम जपते हो? ये तो राजा के पुत्र हैं और पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। संसार के लिए जो दिख रहा है उसके लिए रो रहे हैं। आपका भी यही तो डाउट है? और क्या डाउट है आपका? यानी आपको क्या डाउट है? आपका मैं बार बार इधर क्यों फिसल जाता है? तब आप भी अपने मैं पे, राम पे डाउट करते। कैसा राम है यार ये? पत्नी के वियोग में बार बार रोने लगता है, बार बार ये संसार हो जाता है, बार बार देह हो जाता है, मन हो जाता है, दुनिया हो जाता है, प्रकृति हो जाता है। यही तो आपकी तकलीफ है। सेम डाउट सती को हुआ जो आपको हुआ है। है कि नहीं? तो महादेव बोलते हैं, भाई खतरनाक चीज हो गई है सती को। क्या हो गई है? खतरनाक चीज। भगवान पे संदेह। किस पे संदेह? भगवान पे संदेह। अब तो भैया होई है सोई जो राम रची राखा। अब मेरे बस की बात नहीं है, बोले महादेव। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तर्क वर्क क्या करना भैया, क्या समझना समझाना। अब जो राम चाहते हैं वही होने वाला है। तो सती मानी नहीं महादेव के कहने पे भी। महादेव मतलब गुरुओं के गुरु,
उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई सदगुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है, वो है महादेव। कृष्ण को त्रिलोकी का गुरु कहा गया। और जो कुछ भी अस्तित्व में है, नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत लोक लोकांतर, सब कुछ, सबका गुरु केवल शिव है, साक्षात शिव। अब उसकी बात भी जो न माने, मानते हो उसकी बात? हाँ। अरे मैं ही वो सदगुरु है, मानते हो मैं की बात? भटकते रहते हो इधर उधर, संदेह करते हो अपने ही मैं पे। तो अब महादेव बोले, भाई तोरे मन अति संदेहु, जा ही परीक्षा लेहु। तो जा ही परीक्षा ले, अगर तेरे को संदेह है सती तो जा भैया तू परीक्षा ले ले। तो संदेह क्या करता है मालूम? हमेशा परीक्षाएं लेते रहता है। संदेह क्या करता है? परीक्षा लेते रहता है। अब संदेह की जड़ क्या है? राम का बहिर्चरित्र कि ये दशरथ पुत्र हैं, राम हैं, रो रहे हैं। अब सती देख रही है बहिर्चरित्र, सीता के पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, काहे के ब्रह्म? वो देख रही है बहिर्चरित्र। तो आपको भी संदेह कब होता है? जब आप बहिर्चरित्र देखते हो अपना ही। बोलो साधो साधो। आपको संदेह कब होता है? जब आप अपना बहिर्चरित्र देखते हो, ये पाप, ये पुण्य, ये शरीर, ये मन, ये क्या हो रहा है, तभी आपको भी संदेह होता है। और बहिर्चरित्र क्या है? सीता है। राम को सीता से प्रेम है, आपको भी अपने देह से, मन से, ये चराचर से प्रेम होना चाहिए। और आपको क्या होता है? संदेह, संदेह, संदेह। इतना खूबसूरत, इस पे संदेह। ठीक है ना, देह मिटता है, मन कहीं जाता है, फिर वापस भी तो आ जाता है। जो जहां जा रहा है उसको जाने दो ना, क्यों संदेह है आपको? तो अब सती गई परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा? किसकी परीक्षा? राम की परीक्षा। जिस पे कभी किसी को डाउट नहीं हो सकता, मैं आत्मा राम, उसकी परीक्षा। जिस पे डाउट किया ही नहीं जा सकता, उसकी परीक्षा। बताओ। अब सती
परीक्षा लेने तो गई है, लेकिन सीता का भेष धारण करके गई है। डुप्लीकेट सीता, ओरिजिनल नहीं। अब सीता का भेष धारण करके गई सती राम जी के पास। अब राम तो अंतर्यामी है, और राम सीधा प्रणाम किए। माता, अब राम को देखो, कहाँ वृष केतु, कहाँ है शिव जी, ऐसा पूछ रहे हैं। अब राम का प्यार शिव पे, शिव का प्यार राम पे, है ना। अरे जो मैं तू ना हो सके वो भी क्या मैं है क्या? जो मैं तू ना हो सके वो कचरा मैं है साला। जो मैं तू ना हो सके। तो शिव का प्रेम राम पे, वो राम राम जपते रहते, राम राम राम। और राम का प्रेम शिव पे, वो रामेश्वरम बनाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, बारंबार शिव जी को प्रणाम करते हैं। कोई भेद नहीं है, मैं और तू में भी कोई भेद नहीं है। और भेद केवल इसलिए किया गया है कि प्रेम हो सके। भेद अज्ञानता के कारण नहीं किया गया है, प्रेम के लिए किया गया है यार। घंटी 2-4 बार बजा। तो भेद मोहब्बत के लिए। गुरु और शिष्य का भेद किसके लिए किया गया है यार? प्यार के लिए किया गया है, कोई भेद के लिए नहीं किया गया। अब सीता सती समझ जाती है, ये मेरे को पहचान गए, ये अंतर्यामी है, ये भगवान है, मेरा भेद जान गए। सकुचा जाती है ना। अब सती जिधर देखती है उधर उसको राम दिखते, सर्वत्र राम दिखते। ऐसे घूमती है राम, इधर घूमती है राम, उधर घूमती है राम। वो प्रणाम कर लेती है। जहां सती को डाउट था, वो पूरा डाउट गिर जाता है। सब जगह उसको राम दिखने लगता है। तो आपका जो बहिर चरित्र है सीता, आपका मैं राम, जब आपको अपने पूरे बहिर चरित्र में सीता में राम दिखने लग जाए, तभी आपका संदेह गिरेगा। तो जो भी दिखे बस राम, दिमाग लड़ाना ही मत, परीक्षा लेना ही मत। आपका जो भी बहिर चरित्र है, मन, पाप, पुण्य, सही, गलत, विचार, भाव, बस सब राम। सारे मनुष्य राम, सारी प्रकृति राम। बस राम राम करते रहो, प्रेम से, भाव से। बहिर चरित्र में ही आपको डाउट होता है,
बहिर्चरित्र को ही राम कर दो, देह को सीधा राम, मन को सीधा राम। जहां आपको गड़बड़ लगती है उसी को राम कर दो। इसलिए सनातन ने पूरे चराचर की पूजा की, हर वृक्ष की पूजा की, हर पत्थर की पूजा की। 33 करोड़ देवी देवता, वायु भी देव, अग्नि भी देव, धरती माँ भी देव। क्यों पूजा की? सबको राम किया कि नहीं किया? काम भी देव, जिस काम से आप घबराते हो, क्रोध के भी देवता है। तो सबको राम कर दो बस। सनातन ने जो जाना है ना, बच्चे हैं ये लोग जो भी अभी तक हुए ना, बाद वाले बेबी हैं, उसके एक अंश को बस जान पाए हैं, है ना। ये बहुत विराट है, ये मैसेज बहुत विराट, कि सब राम है, सब का सब राम। तो अपने बहिर चरित्र को, देह को ऐसे छुओ, सब अपनी देह को राम बोलते हुए, राम एकदम। अपने मन को एकदम राम, अपने विचारों को, भाव को, अपने अहंकार रावण को राम, अपने मोह को, वो कुंभकर्ण है, बस सबको राम। ये सारा चराचर राम। तो कभी भी राम पे संदेह मत कर, नहीं तो संदेह की अग्नि में जैसे सती जली वैसे जलना पड़े। अब सती परीक्षा लेके गई और महादेव पूछे तो बोली मैं परीक्षा नहीं ली हूं, झूठ बोली। हाँ। तो महादेव तो अंतर्यामी है, वो तो पहचान गए। फिर महादेव बोले भाई अब हो ही है सोई, जो राम रचि राखा। और अपने समाधि में चले गए, लागी समाधि अखंड अपारा, अपने मैं में राम में डूब गए। हाँ, और अपने समाधि में चले गए। हाँ, वो डूब गए। अब सती माता को भी अग्नि में जलना पड़ा। हाँ, महादेव मना भी किए कि जब बुलावा नहीं होता है तब भी नहीं जाना चाहिए किसी के घर, चाहे आपके पिता का ही घर क्यों ना, है ना। सती नहीं मानी, फिर भी गई अपने पिता के घर और संदेह की अग्नि में जलना पड़ा। फिर उनके अगले जन्म में वो भवानी पार्वती बनी। उनका जन्म ही श्रद्धा के साथ हुआ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी यानी श्रद्धा, शंकर यानी विश्वास। तो इतने सत्संग के बाद आप में क्या जन्मती है मालूम? श्रद्धा, भवानी, पार्वती।
फिर पार्वती माता का विवाह होता है शिव जी के साथ। फिर परीक्षा लेने वो आते हैं नारद मुनि। ए, तू पागल है क्या? तू जा नारायण के पास, उसके पास वैभव है, संपत्ति है, सब कुछ है, त्रिलोकी के वो हैं। तो वो प्रणाम करती है नारद जी को। ना, मैं तो शिव की ही हूं बस। शिव शिव जपी थी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, बस शिव के अलावा कुछ नहीं है ना। और अडिग रहती है अपनी श्रद्धा में, तो हमेशा अपनी श्रद्धा में अडिग रहना, चाहे प्राण चले जाए। तो फिर शिव पार्वती का विवाह होता है और हमारे महादेव भूत गणों की पूरी बारात लेके जाते हैं। माँ पार्वती की जो माँ रहती है वो देख के गिर जाती, बेहोश हो जाती। तो हमारे भूतेश्वर यानी जो पंच महाभूत उनके ईश्वर है, और जो भूत प्रेतों के भी ईश्वर है, वो कौन है? भूतेश्वर। जिन्होंने भूतों का भी इनकार नहीं किया, भूत प्रेतों से भी जिनका प्रेम है। आपको क्या डर रहता है? अरे मेरे अंदर भूत मत घुस जाए। अरे इधर बहुत निगेटिविटी है, इधर वो है, ये काला साया मत आ जाए, ऐसा होता है ना। और शिव का प्रेम, भूतों के भी जो ईश्वर है, यानी समझो ना यार, भूत भी जिनको ईश्वर मानते हैं। अरे राक्षसों के गुरु कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य किनको मानते हैं? महादेव को। और कौन बचा अब? राक्षसों का जो गुरु है शुक्राचार्य, उनके भगवान शिव हैं। तो ये सारी स्टोरियां जो हैं वो अद्भुत हैं, वो परफेक्ट मैसेज है, खाली स्टोरियां नहीं है वो। हाँ, विराट तल पे घटी ये सब घटनाएं हैं, ये स्टोरियों के अंश हैं जो सुनाए जा रहे हैं। हमेशा इसलिए हर किसी का सम्मान करना। हाँ, ऐसा अपना दिमाग मत लड़ा देना, वैज्ञानिक मत बन जाना। तो यहाँ इंसानों से भी प्रेम दुर्लभ है, और वो भूत प्रेतों के भी प्रेम में है, वो है शिव। देवताओं के भी प्रेमी, देवों के देव महादेव, और भूतों के ईश्वर भूतेश्वर। यानी दोनों विपरीतताएं मिल गई, जहां सारा निगेटिव और सारा पॉजिटिव जहां मिलता है, वही सहजावस्था है। हाँ, वही सहजावस्था है। अब वो माता के साथ अपना भोग में डूबे हुए हैं शिव जी, है ना, वो महाभोग चल रहा है। अब सारे देवताओं को संकट आ गया, अब वो निकल ही नहीं रहे हैं, शिव और भवानी, है ना। अब इंद्र विंद्र सब बाहर देवता लोग परेशान हो रहे हैं। अब वो निकल ही नहीं रहे, इतना डूबे हुए। पुरुष प्रकृति में डूबा हुआ है, प्रकृति पुरुष में डूबी हुई है, और देवताओं को अपनी पड़ी है। है ना।
छोटा मोटा प्रॉब्लम जो भी है। अब ये जो डूबा हुआ है दृष्टा दृश्य में और दृश्य दृष्टा में, शिव भवानी में, भवानी शिव में, अब उनको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो बहुत देर बाद भड़क गए देवता लोग, इंद्र विंद्र सब, श्राप दे दिए शिव जी को, शिव को श्राप जाओ अब तुमको इसी चीज से पूजा जाएगा। हाँ। तो ये शिवलिंग उसी का प्रतीक है। हाँ। लेकिन देखो वो भी दिव्य हो गया। जो काम को भी दिव्य कर दे वही शिव है, जो भोग को त्याग कर दे वही शिव है। हाँ। हर चीज को जो पवित्र कर दे, जो अपवित्रतम है उसको पवित्र कर दे वही शिव है। इसलिए शिवलिंग की जो पूजा की गई वो बहुत पवित्र है, उससे पवित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि जस्ट उसका विपरीत आ गया। काम ही राम हो गया। तो ये सनातन के बहुत गहरे मैसेजेस हैं, बहुत गहरे। तो शिव राम के प्रेम में, है ना। देखो यहाँ पे, इधर दिखाओ कैमरा, शिव जी राम जी के प्रेम में, राम जी शिव जी के प्रेम, नंदी जी शिव जी के प्रेम में, उधर हनुमान जी, इधर राम जी के प्रेम। ये पूरा प्रेम ही प्रेम है यार, ये मंदिर थोड़ी ना है। हाँ, ये पूरा प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, अनंत प्रेम। जैसे प्रेम ही मूर्तियों के रूप में आ गया, और हम सब इनके प्रेम में प्रेमालय हो गया, हिमालय प्रेमालय। तो इसलिए भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। तुम्हारे लिए भोग क्षुद्रता है, भगवान के लिए भोग दिव्यता है। भोग चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान को, 56 भोग और तमाम भोग, भोग को भी जिसने दिव्य कर दिया, सब चढ़ाते हो ना भगवान पे भोग। तो बहुत रहस्य है मालूम, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि गलत है, रॉन्ग है, आपकी दृष्टि रॉन्ग है। यहाँ सब राम है भाई, सब कुछ राम है, कुछ भी ऐसा गलत जैसा कुछ नहीं है। जीवन में बहुत गलत होता है किसी के साथ, उसको गलत को गलत कहना भी राम है ना। कोई गलत काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको गलत कहना राम है, उसके विरुद्ध खड़े रहना वो भी राम है। वो अंतर्यामी बताता है ना। हाँ, प्रत्यक्ष बताता है। हाँ जी।
तो फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, बाली का वध होता है। बाली से जो भी लड़ता था तो वो उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। हाँ, संसार से जो भी लड़ता है आधी शक्ति संसार को मिल जाती है। अब आप हारोगे। इसलिए संसार से कभी मत लड़ना, संसार को राम कह देना। संसार को राम कह देते ही बाली मर जाएगा, है ना। पलटी हो जाता है संसार। अब बाली राम की गोद में, और बाली कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभु आवत नाही। कि जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और आखिरी तक राम नहीं आता। मेरे मेरे अंत में राम आ गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। मेरे अंत में राम आ गया, और तृप्त होके मर जाता है बाली। राम कहते कहते मर जाता है। आह, फिर हनुमान जी लंका जाते हैं। हनुमान जी खुद को भूल जाए रहते हैं, तो जामवंत याद कराते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान कौन? जो मान अपमान से परे है, वो हनुमान है। मान से भी, अपमान से भी। और राम काज करिबे को, जो राम काज ही करते रहते, बस उनको और कुछ करना ही नहीं। जिसका हर कर्म राम है, जिसका हर कर्म राम, वही हनुमान है। एक सुगंध है हर कर्म में राम की। तो उनको याद कराते हैं जामवंत, वो पर्वताकार हो जाते हैं। उनको याद आ जाती है अपनी, अरे मैं हनुमान हूं करके। अरे रावण वावण क्या, मैं उसको अभी मार के ले आता हूं बोले। तो जामवंत बोलते, अरे रुको भाई रुको, तुमको जितना कहा गया है तुमको उतना ही करना है। अंगूठी लो और ले जाके सीता माता को दो, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण पहले ही लिख दी। तुम्हारा जो रोल है तुमको उतना ही करना है, उससे न कम न ज्यादा। है ना। ठीक है भाई। तो भाई आप लोग का भी जो रोल है उससे न कम न ज्यादा, ठीक है। तो वो जाते हैं फिर। सुरसा एक अहिन के माता, पहले राक्षसी मिलती हैं सुरसा, वो देवी होती हैं, है ना।
देवताओं की गुरु माता होती है वो, और सुरसा नाम से वो राक्षसी बन के ऐसे आई रहती है, और हनुमान जी पहचान जाते हैं। तो पहले आता है सतोगुण। सुरसा एक अहिन के माता। तो वो सुंदरकांड अभी किए ना आप लोग, हवन, उसमें ये सब आता है। और उसको फिर हनुमान जी प्रणाम करते हैं। जहां पे भी कुछ भी दिव्य दिखे, कोई भी गुरु दिखे जीवन में, कोई भी देवता दिखे, भगवत मूर्ति दिखे, भगवत शास्त्र दिखे, वेद दिखे, पुराण दिखे, किसी भी धर्म का कोई भी शास्त्र दिखे, बस प्रणाम कर लेना, है ना। वहां दिमाग मत लड़ाना। किसी का कोई भी गुरु हो, तुमको प्रणाम करना है। अपना ही गुरु होता है क्या यार? पर्सनल होता है क्या साला गुरु भी? है गुरु में भी साला मेरा और तेरा डाल दिए हो। गुरु को तो खराब मत करो। गुरु एक सत्ता है ना। हर जगह प्रणाम, दिमाग मत लड़ा। जहां पे भी सतोगुण दिखे उसको प्रणाम। मंदिर दिखे, मस्जिद दिखे, गुरुद्वारा दिखे, कुछ भी दिखे, बस प्रणाम, है ना। सब जगह प्रणाम, चर्च हो या कुछ भी हो, आपका धर्म है प्रणाम कर। ठीक। अच्छा, तो हनुमान जी जो सुरसा थी प्रणाम किया। अब सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हाँ, तो हनुमान जी दुगने हो जाते थे। सुरसा 6 योजन तो हनुमान जी 12 योजन, सुरसा 12 योजन तो हनुमान जी 24 योजन, ऐसे बड़े होते जाते थे, बड़े बड़े बड़े, ऐसे 64 योजन ऐसे। और सुरसा को वो बोले मैं तेरे मुंह में जाऊंगा, पहले ही बोल दिए तो करना पड़ेगा। जब सुरसा बहुत बड़ी हो गई, 64 योजन या जो भी है, तो हनुमान जी एकदम छोटू हो गए और उनके मुंह में जाके वापिस आ गए। प्रणाम किए, है ना। तो जब भी ऐसे कभी भगवत मूर्ति देखते हो, मंदिर जाते हो ना, तो वहां ज्ञानी मत बनना। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी है? ज्ञान गुण सागर, वो कैसे छोटे हो गए? कैसे प्रणाम किए छोटे होके? वो वहां थोड़ी ना बोले मैं ही हूं, मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं है। क्या पैर पड़ना, क्या प्रणाम करना? प्रणाम किए। तो जब भी ऐसे दिव्य दिखे, मंदिर कुछ भी, गुरु, बस प्रणाम करना, छोटे हो जाना, बस वहां एकदम लघु, एकदम छोटे। ये नियम है, कायदा है। कोई भी शास्त्र दिखे, वेद दिखे, गीता, रामायण, गुरुबाणी, जो भी, हमेशा प्रणाम। बस दिमाग नहीं लड़ाना, छोटे हो जाना बस। ठीक। तब वो अहिन के माता अपना रूप प्रकट करती है और उनको जाने देती है हनुमान जी को। तो ये सतोगुण। फिर दूसरी राक्षसी मिलती है, वो है तमोगुण। तो वो क्या करती कि जो भी छाया बनती थी समुद्र के नीचे, छाया से उसको खींच के खा जाती थी, है ना। तो जीवन में जब भी तमोगुण दिखे, उसको तुरंत मार देना, निपटा देना, वहां वेट नहीं करना। हाँ, वहां वेट नहीं करना। हनुमान जी तुरंत निपटा दी उसको।
तमोगुण क्या होता है, हमेशा आपको खींचता है, डाउन करता है। ए तुम काहे के राम, तुम तो साला ये पाप कियो वो कियो, तुम मूर्ख हो, पापी हो, निच्चड़ हो, कीड़े मकोड़े हो। इस टाइप का कोई बोले ना, उससे एकदम दूर हो जाना। क्या हो जाना? कोसों दूर। दूर नहीं, कोसों दूर। हाँ। क्योंकि वो आपके राम को ढक रहा है और आपके जो बहिर चरित्र में जो रॉन्ग रॉन्ग है उसको दिखा रहा है, और अंततः लास्ट में आपके बहिर चरित्र को भी राम करना है लास्ट में, है ना। तो उनसे दूर हो जाना भैया। तो हनुमान जी क्या किए, तुरंत निपटा दिए उसको, तुरंत मारे आगे। फिर लंकनी, रुको रुको, फिर लंकनी, वो है रजोगुण। सतोगुण पहले, तमोगुण, फिर रजोगुण। ये जो धन पद प्रतिष्ठा, ये क्या है? रजोगुण। एक मुष्टि का मारे तो उससे रक्त बहने लग गया लंकनी से, बहुत 3-5 कर रही थी वो। तो रक्त निकला और वो विरक्त हो गई। तो रजोगुण से हमेशा विरक्ति, अपने अंदर हमेशा विरक्ति रखना, वैराग्य रखना। बाहर आपके पास जो भी धन है अच्छी बात है, वो सहयोगी होगा, लेकिन अंदर वैराग्य हमेशा, इस चीज को याद रखना। तो सतोगुण का हमेशा सम्मान, तमोगुण को तुरंत निपटाओ, दूर हो जाओ या निपटा दो। रजोगुण से हमेशा भीतर से वैराग्य, ठीक है। इसके बाद तीनों गुणों के पार हनुमान जी को मिलती है भक्ति, सीता, गुणातीत सीता, भक्ति सीता, जो अशोक वृक्ष के नीचे, जहां शोक होता ही नहीं, बैठी रहती है। भक्ति कहां बैठती है? जहां शोक होता ही नहीं। प्रभु मुद्रिका क्या है? मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो ऐसे समुद्र लांग के वो मुद्रिका माता को देते हैं, और माता भी थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करती है, राम भूल गए हैं क्या मेरे को? यानी दृश्य कह रहा है, दृष्टा भूल गया है क्या मेरे को? तो हनुमान जी उनको ढाढ़स बंधाते हैं, नहीं माता, वो तो आपके प्रेम में है, सदा आपको याद करते हैं। दृष्टा हमेशा दृश्य को याद करता है, उसी में जीता है। हाँ, तो अब वो शांत हो जाती है, अब वो मुद्रिका दे देते हैं, है ना। और फिर वो रावण पकड़ लेते हैं हनुमान जी को। ए वानर, तुम हमारे लंका में ये क्यों मारपीट कर रहे हो? जो मोहे मारा मैं वह मारा। ऐसा कोई दोहा है रामायण का, है ना, कि भाई अपनी रक्षा करने का अधिकार धर्म है, अपने देह की रक्षा करने का अधिकार भी धर्म है। और मैं वानर हूं, मेरे को फल फूल पसंद है भाई, मैं खा रहा था, और तुम्हारे ये सब आ गए, मारपीट तो तय है।
मेरे को भूख लगी, मैं खा रहा था। तो फिर वो सब स्टोरी आगे बढ़ती है। हनुमान जी समझाते हैं, अरे जुगनू, तेरे में प्रकाश भी जुगनू जैसा है, और तू सूर्य से लड़ने चला है। राम जी से होश में आ जा, समझ जा ना। ओ रावण अपने ताव में। तो वो लगा दो पूंछ में आग, वो पूरा लंका जला डाले, आ गए वापिस, है ना। तो ऐसे स्टोरी बढ़ती जाती है। और फिर वो लंका के लिए रास्ता बनाया जाता है समुद्र में। राम हर पत्थर में राम लिख लिख के हर पत्थर तैरने लगते हैं। जहां राम बोल दोगे ना, वो हल्का हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तैरने लगेगा। हाँ, उसका उसका महत्व है, ऐसा ही नहीं है वो। बड़े से बड़े जीवन का आपका पत्थर हल्का हो जाएगा, बस उसको राम बोल दो। फिर गए और वहां सबको मार दिए, जो भी रावण के पुत्र भाई सब, है ना। स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, सबको मिटा देते हैं और सब मरते समय राम बोलते हुए मर जाते हैं। तो आपको भी अपना अहंकार मोह ये सब रावण की फैमिली है ना, इनको मारना है तो इनको राम 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 बोलते जाओ। क्रोध है, काम है, मत्सर है, लोभ है, ये सब रावण फैमिली वाले हैं। तो इनको सबको राम 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 बाण से मारते जाओ, है ना। सबको राम राम राम, ये सब मरते जाते, सब राम होते जाते। और फिर राम जी विजयी होते हैं और उद्घोष होने लगता है, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, पूरी वानर सेना जय श्री राम। सब पुलकित हो जाते हैं। तो ये शरीर दशरथ है, 10 इंद्रियां दशरथ, और 3 नाड़ियां दशरथ की 3 पत्नियां हैं, है ना। और इसमें जो श्वास चल रही है 24 घंटे, वो लक्ष्मण है। 24 घंटे जो राम की सेवा करते हैं। और पेट बलि विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है वो कौन है? विश्वामित्र। पेट में जो भी डालो ना खाना, वो एनर्जी पूरे बॉडी को देता है ना, वो विश्वामित्र है। और हृदय ही हनुमान है, हृदय ही, और हृदय की धड़कन जो धड़कती है और बंद होती है, धड़कती है, और वही भरत है, जो राम से मिलता है फिर बिछुड़ता है, मिलता है फिर बिछुड़ता है। और ये रोम रोम ये वानर सेना है। और ये अयोध्या है शरीर। शरीर क्या है? अयोध्या। और सारा दृश्य क्या है? सीता है। और देखने वाला, जानने वाला
राम। और ऐसा जो जानता है वही गुरु वशिष्ठ है, राम जी के गुरु हैं। और ये रामायण निरंतर चल रही, कंटिन्यू। जहां सब कुछ सीताराम है। तो रामायण का हर पात्र राम है, आपके जीवन का हर पात्र भी राम, और आपका होना भी राम। तो आपका पूरा जीवन राम में होना चाहिए। ठीक है, सबको राम। सिया बल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। प्रेम प्रणाम।